उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस मंगलवार के ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। तो अभी हम 13वां अध्याय पढ़ रहे थे और कल भगवद गीता जयंती भी हो गया है ना। कल भगवद गीता का जयंती मीन्स बर्थडे। तो भगवद गीता का बर्थडे मतलब भगवान के मुख से निकला, तो भगवान के चरणों से निकलता है उसको गंगा बोलते हैं, वो शुद्ध करती है। तो जो चरणों से निकलता है वो शुद्ध करता है, तो जो मुख से निकलेगा वो क्या करेगा, है ना, तो वो भी शुद्ध होता है, वो भी हमें शुद्ध करता है। तो भगवान के मुख से दो निकलता है, एक है प्रसाद, है ना, तो हम भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान रिटर्न देते हैं, तो वो भी भगवान के मुंह से निकला है। और दूसरा है भगवान के गीता रूपी उपदेश, है ना, तो इसको बोला जाता है या पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रितः, है ना, कि ये क्या है, पद्मनाभ, भगवान का जिसका कमल नाभ है पद्मनाभ, उनके मुख पद्मात्, मुख भी पद्म जैसा है, कमल जैसा है, उनके कमल मुख से निकला हुआ ये भगवत गीता। तो दोनों भी, प्रसाद भी खाना है और भगवत गीता भी सुनना है और जीवन में लाना है ना, और पढ़ना भी है। तो अभी कल तो भगवत गीता भगवान ने बोली थी अर्जुन को, मतलब आज कल से ही भगवत गीता हो गई और युद्ध शुरू हो गया होगा। लेकिन भगवत गीता के अंत में भगवान को अर्जुन ने क्या बोला था कि ये भगवत गीता सुनने से मुझे क्या हो गया, है ना, तो अर्जुन क्या बोले, ये भगवत गीता सुनने से मुझे क्या हुआ, तो अर्जुन बोले कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, है ना, तत्प्रसादात मैं अच्युता, कि ये भगवत गीता सुनने का इफेक्ट क्या होना चाहिए, किसी ठीक है सुन लिया, फिर बाद में क्या हुआ, तो अर्जुन को जो हुआ वो हमारे जीवन में होना चाहिए कि नष्ट मोह, हमारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। मैं शरीर हूँ, घर संसार और भौतिक ही मुझे काम में आ सकता है, आध्यात्मिक इतना जरूरी नहीं रहता है। बस एक थोड़ा, जैसे हम जीवन में कभी कभी कुछ थोड़ा कुछ कर लेते हैं अलग से भौतिक के अलावा, तो थोड़ा अध्यात्म भी करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं, अध्यात्म जीवन का पार्ट होना चाहिए और भौतिक जीवन जीने के लिए होना चाहिए, है ना, कि थोड़ा बहुत जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए तो कमा लिया, खाना चाहिए तो खा लिया, है ना, थोड़ा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, संसार में रहना है तो उतना रिलेशन मेंटेन कर लिया। लेकिन मेन है कि ये भौतिक संसार शाश्वत नहीं है, इस भौतिक संसार से परे परे है एक भगवान का धाम जिधर हमें जाना है भक्ति करके। तो भक्ति जीवन का मेन उद्देश्य है, इसको समझना, और भौतिक ये लेस इंपॉर्टेंट, है ना, कम महत्वपूर्ण है, ये समझना। तो इसको बोलते हैं नष्ट मोह, कि अगर कोई भौतिक को ही बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा है, मतलब वो अभी भी माया में है ना, माया में है, मोह में है। तो नष्ट मोह क्या है, अर्जुन क्या बोल रहे, नष्ट मोह, तो ये समझना, जो भगवान ने भगवद गीता में जो उपदेश दिया है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और भगवान कौन है, भगवान है कृष्ण,
और भगवान की सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है। भगवान के धाम जाना जीवन का उद्देश्य है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान बोल रहे मेरा धाम है, और तुम अभी आपके खुद के धाम को बोल रहे नागपुर, है ना। मेरा जन्म हुआ है नागपुर, तो नागपुर क्या हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है ना नागपुर में। तो भगवान बोलते मेरा धाम है, उधर आप आ जाओ। उससे क्या होगा, वहां पे फिर से जन्म मृत्यु झेलने की जरूरत नहीं है। तो ये समझना सही नष्ट मोह है ना। तो ये भगवत गीता भगवान ने बोला और अर्जुन को ये इफेक्ट आया कि अर्जुन का नष्ट मोह हो गया। तो हमारे जीवन में भी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र, वो भगवत गीता हो, भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, कोई भी अलग अलग जितने भी प्रभुपाद जी ने शास्त्र लिखे, वो सभी शास्त्र कैपेबल है हमारा मोह नष्ट करने के लिए। बस करना क्या है, उसको अच्छे से लेना है। कि डॉक्टर ने दवाई दिया, डॉक्टर कैपेबल है, पेशेंट ने उसको अभी पथ्य के साथ जैसे जैसा बोला, है ना, खाने से पहले एक, खाने के बाद 3 गोली, है ना, और रात को भी वैसे ही, और रात को सोने का अलग, है ना, ऐसा कुछ रहता है ना प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके हिसाब से अगर पेशेंट करता है, और उसके साथ जो पथ्य रहता है, तला हुआ चीज नहीं खाने का, है ना, नॉनवेज नहीं खाने का, दारू नहीं पीने का, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करने का, पिक्चर नहीं देखने का, है ना, जो भौतिक है, जो आध्यात्म से कनेक्टेड नहीं है, उसको नहीं देखने का, ये वर्जित बोला है। तो वो सब हम पथ्य करते हैं, और भगवान का भक्ति के लिए जो बोला है भगवान ने, मन मना भो मत भक्तो मद या जीवम, है ना, उसको हम पालन करते, तो हमारा भी एक दिन ये प्रभुपाद जी के सभी शास्त्र पढ़ने से भी नष्ट मोह हो सकता है। तो अभी हम 13वां अध्याय देख रहे थे भगवत गीता का, और उसमें हम देख रहे थे ये 25 नंबर श्लोक। तो वहां से हम आगे बढ़ते भी, है ना। हमारा गाड़ी थोड़ा आराम से ही चलता है, क्योंकि भगवत गीता सीखना है, बस पढ़ के खत्म नहीं करना है, ताकि हमने सीख लिया है ऐसा, है ना। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी ठीक सर। है, तो आप उसको, है ना, हाँ, तो आप वो स्क्रीन को देखने के लिए उसको जूम कर सकते हैं। उस स्क्रीन के नीचे, है ना, राइट साइड में नीचे एक स्क्वायर डब्बा है, उसको आप करेंगे तो जूम हो जाएगा। और आपका मोबाइल का रोटेशन ऑन करके आपका मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे भी आपको देखना है वैसा आप देख सकते हैं। तो देखिए, अभी इधर अर्जुन भगवान को कुछ पूछे थे, उसके उत्तर में भगवान अर्जुन को कुछ बता रहे, कि अर्जुन ने 13वें नंबर के अध्याय में अर्जुन ने क्या बोला, छह इंक्वायरी है मेरी, क्या है, बोले आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दूसरा क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तीसरा प्रकृति और पुरुष क्या है। ये 6 चीजों के बारे में मुझे बताओ। ठीक है, भगवान बोले ये 13वां अध्याय है अथवा तो 13वां अध्याय भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया। उसमें हमने देखा था आत्मा कौन है, हम है, परमात्मा कौन है, भगवान कृष्ण स्वयं है। क्षेत्र क्या है, शरीर है, क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा। क्षेत्र मतलब क्या है, जिससे वो काम कर रहा है, क्षेत्र में काम करते ना, ये हे यांचं कार्य क्षेत्र है, ऐसे ना। तो ये क्षेत्र में काम कर रहा है आत्मा, इस शरीर में काम कर रहा है। शरीर क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला, है ना, वो कौन है, क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञाता। क्षेत्रज्ञ है आत्मा, आत्मा को शरीर के बारे में पता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन ये आत्मा को शरीर का पूरा नहीं पता है। उसको लगता है कि मैं आज आइसक्रीम खा लूंगा, ठंडी इतना नहीं है, मुझे खांसी नहीं होगा, लेकिन उसको खांसी हो जाता है, मतलब उसको क्षेत्रज्ञ पूरा नहीं हो, उस क्षेत्र के बारे में उसको 100% नहीं पता है ना। तो भगवान बोलते 2 क्षेत्रज्ञ है। तो एक क्षेत्र तो है ये, लेकिन ये क्षेत्र के अंदर 2 क्षेत्रज्ञ, एक आत्मा एक परमात्मा। ये छोटा आत्मा है ना, ये क्षेत्रज्ञ है, लेकिन इसको थोड़ा कम पता है। इसको बस इतना पता है कि मैं दही खाऊंगा तो कफ हो जाएगा, उसको ये नहीं पता कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो कफ होगा। उसको लगता है कि डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको हो जाता है। लेकिन क्षेत्रज्ञ दूसरा कौन है, परमात्मा। ये परमात्मा को सब पता है। परमात्मा को इतना भी पता है कि आज ठंडी है और इसको लगेगा कि ठंडी नहीं है, ये बिना स्वेटर के आज बाहर निकलेगा, इसको सर्दी हो जाएगा। तो भगवान को यहां तक पता है ना। तो भगवान सबसे बड़े क्षेत्रज्ञ है और वो कंप्लीट है। और हमारे शरीर के बारे में भगवान को पूरा पता है। इसके अलावा हर एक जीव जंतु 84 लाख योनि जितने भी है, और 84 लाख में भी जितने मनुष्य है, जितने कीड़े हैं, हर एक के बारे में भगवान को पूरा पता है। उसके शरीर में क्या होने से क्या होता है और क्या क्या हो रहा है करके हमें अभी भी पता नहीं है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है ना। तो ये हमने देखा कि आत्मा भगवान है, परमात्मा आत्मा हम है, भगवान परमात्मा है।
दूसरा क्षेत्र, ये शरीर है, उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ दो है, एक हम और एक भगवान। तो आत्मा, परमात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये चार चीजों के बारे में पढ़ा। और आगे भगवान ने बोला प्रकृति और पुरुष क्या है। तो प्रकृति के बारे में वो बता रहे थे कि प्रकृति तीन गुणों से बनी है और उसके वजह से हम इधर जन्म मृत्यु चक्कर में फंसते हैं, इसलिए तीन गुणों से परे जाना है। ठीक है, 25 नंबर का अभी श्लोक हम देख रहे थे कि इसमें भगवान क्या बोलते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, मतलब वो ऐसा करते हैं और हृदय में भगवान है, तो अपने भीतर भगवान को देख रहे हो, कैसा, लेकिन ध्यान के माध्यम से। तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के अनुसरण, ज्ञान मतलब कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा भगवान है, ऐसा समझ के वो समझते कि ठीक है भगवान भी है हमारे हृदय में, ठीक है, बस इतना। तो ये हो गए ज्ञान के अनुशीलन वाले। और कुछ ऐसे जो निष्काम कर्मयोग, वो बोलते हम अच्छे से कर्म करेंगे, उसका फल की इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत कठिन है। निष्काम कर्मयोग भगवान ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बोला था, ये भगवान की भक्ति के लिए जो निष्काम कर्मयोग होता है उसको ही बोला जाता है ना। ऐसा नहीं कि भाई मैं गरीबों की सेवा करूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि गरीब उसके बदले मुझे कुछ दे, क्योंकि गरीब कुछ दे ही नहीं सकते ना है ना। तो मैं लेकिन ऐसे ही निष्काम सेवा करते हैं, हमको कुछ आशा नहीं रहती है कि इसके बदले में वो गरीब हमारी कुछ सेवा करे, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। निष्काम कर्मयोग क्या है, भक्ति ही है बस। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान ने दिया है वो भगवान हमें बिना किसी प्राइस के दे रहे हैं। भगवान उसके बदले में हमको नोटिस नहीं भेज रहे कि भाई तुमने सूर्य यूज किया, ये सूर्य का बिल हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना हमारा, पानी यूज किया, पानी का बिल आता है कारपोरेशन का, तो भगवान ने बोला बारिश दिया था उसका बिल है। ऑक्सीजन का बिल आ गया है ना, कि भाई गवर्नमेंट से अगर आप सिलेंडर लेते हो एक दिन का, तो एक दिन का सिलेंडर का 7,000, तो 365 दिन इंटू 7,000, ऐसे अभी तक आपका जितना एज है उतना साल मल्टीप्लाई कर लो, उतना बिल आपको आ गया है ना, 7,000 रुपये दिन के हिसाब से। भगवान ऐसा बिल भी नहीं भेज रहे, तो भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसके बदले में हमको पैसा भी नहीं मांग रहे। उल्टा हमको खुश होना है तो भक्ति करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, और नहीं करेंगे तो हम दुखी होंगे। भगवान को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन ये निष्काम कर्मयोग, फिर बाहर के लोग बोलते वो निष्काम कर्मयोग नहीं है ना। उनको लगता है कि मैं इन लोगों को दूंगा ना तो इसके बदले में मुझे पुण्य लगेगा और मैं स्वर्ग में जाके एंजॉय करूंगा, है ना। तो कुछ ना कुछ भावना रहता है, तो इसलिए वो निष्काम कर्मयोग बस भक्ति के लिए ही है, कि जो शुद्ध भक्त है या कुछ लोग हैं जो भक्ति है और वो भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान को बहुत सारा कुछ डोनेशन देंगे, कभी मंदिर में जाएंगे तो फूल लेके जाएंगे, है ना कुछ भगवान के लिए करेंगे, और उसके बदले में भगवान को वो मांगते नहीं है कि भगवान मेरे ये घुटना बहुत दर्द होता है, देखो मैं आपके लिए 1 डजन केला लेके आया 30 रुपए का, 30 रुपए में आप मेरे घुटने का दर्द दूर कर दो, है ना, बराबर है ना। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रदीप बागड़े प्रभु जी डॉक्टर है हमारे, तो डॉक्टर 30 रुपए से ज्यादा ही लेगा, है ना। ट्रीटमेंट फी समझे कि 100-200 रुपए ट्रीटमेंट फी, फिर दवाई अलग से। लेकिन भगवान अलग कैटेगरी है ना, कि उसको 30 रुपए का 1 डजन केला दे दो और बोलो कि घुटना ठीक कर देना, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया कुछ मतलब के हिसाब से, और ऐसा हो गया कि भाई भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपने इतना सब कुछ दिया, ये 1 डजन केला आपके लिए, है ना, क्योंकि आपने बोला है पत्रम पुष्पम फलम, तो फल ले लो आप, है ना। और वो बदले में कुछ नहीं चाहता है, और उसका अगर शक्ति है तो महंगा वाला भी फ्रूट देंगे। ऐसा नहीं कि सस्ता वाला भगवान को देंगे और हम तो नहीं खा सकते सस्ता वाला, हम थोड़ा महंगा वाला खाएंगे, एप्पल घर के लिए लेके जाएंगे, केला मंदिर के लिए, है ना। तो अपने कैपेसिटी से भी वो भगवान की सेवा करता है। तो ये हो गया निष्काम। तो ये निष्काम द्वारा लोग भगवान को भी देखते हैं कि भगवान हर जगह है। और ज्ञान का अनुशीलन मतलब मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, भगवान है। और कुछ लोग ज्ञान मतलब क्या होता है कि इसके अलावा निराकारवादी भी लोग, तो उनको भी ज्ञानी बोला जाता है। तो वो भी भगवान को देखते हैं कि भाई भगवान सब तरफ है लेकिन निराकार रूप में है, ऐसा वो बोलते हैं, है ना। और किसी का अगर माइक ऑन है तो आप बंद कर सकते हैं। प्रकाश खरकर जी, हाँ प्रकाश खरकर जी, तुमचा माइक ऑन है सर, मला वाटते। हाँ, और परमात्मा को ध्यान से अपने हृदय में कौन देखता है? योगी, है ना। ध्यान अवस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते कि योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान परमात्मा है हृदय में ऐसा सोच के, और उनको कभी कभी दर्शन भी होता है। जैसे कि नारद मुनि को भगवान का दर्शन हुआ था, लेकिन नारद मुनि को भगवान ने बोला तुम शुद्ध नहीं हुए, इसलिए मैं दर्शन को बंद करता हूँ और तुम भक्ति करो तो मेरा तुम्हें साक्षात दर्शन होगा। और फिर वो शरीर छोड़ के नारद मुनि, अभी के जो शरीर है नारद मुनि का, वो शरीर उनको प्राप्त हुआ। तो ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी जन ध्यान लगा के मेरा दर्शन करते अपने हृदय में। लेकिन भक्त कैसा करते हैं, भक्त भगवान का हृदय में दर्शन करते, ऐसा नहीं है जो योगी जन करते वैसा, या ज्ञानी लोग सब तरफ भगवान है ऐसा ही दर्शन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। और कुछ लोग निष्काम कर्म द्वारा भगवान को के लिए करते हैं, ऐसे नहीं। तो यो भक्त क्या है, इन तीनों का एकत्रित है। वो निष्काम भक्ति भी करते हैं, भगवान सब तरफ है, जैसा ज्ञानी बोलते कि भगवान सब तरफ है निराकार रूप में, ऐसा भी वो देखते हैं। और योगी लोग बोलते कि भगवान बस परमात्मा है हृदय में, तो भक्त वो भी देखते हैं। मतलब क्या है, भक्त का ज्ञान कंप्लीट है, भक्त का ज्ञान आधा अधूरा नहीं है। बाकी लोगों का ज्ञान आधा अधूरा है। बाकी लोग योगी क्या बोलते, भगवान हृदय में है, ज्ञानी क्या बोलते, भगवान हृदय में नहीं है, सब तरफ है। निष्काम कर्मयोगी बोलते भगवान सब तरफ है, निष्काम सेवा करो। लेकिन भक्त का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट है, भक्त सब तरफ भगवान को भी देखता है, सब तरफ है करके, ज्ञानी जैसा, योगी जैसा हृदय में भगवान है वो भी देखता है, और निष्काम कर्मयोग से भगवान की सेवा भी करते है ना। तो इसलिए भक्त सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके बारे में भगवान बोल रहे हैं इसमें, अभी 26 नंबर, इसमें भगवान क्या बोल रहे, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते है ना, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से, देखिए इधर प्रामाणिक पुरुष है, किसी से भी नहीं, प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। मतलब क्या है, जन्म मृत्यु को पार करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो भगवान स्वयं इधर क्या बोल रहे हैं, प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण, है ना। अगर हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रामाणिक लोगों से ही सुनना पड़ेगा। प्रामाणिक मतलब क्या है, जो परंपरा में आते हैं और जो भगवान ने बोला उसी संदेश को दोहराते हैं, अपना सेपरेट कुछ नया नहीं लिखते हैं भगवत गीता के माध्यम से, कि भगवत गीता में भगवान ने कुछ बोला है लेकिन वो अपना सेपरेट लिखते हैं, मुझे क्या लगता है कि ये भगवान ने बोला होगा, ये नहीं है। आचार्यों से, जो भगवान ने आचार्य को बताया है उसी परंपरा में वो बोलता है, वो है प्रामाणिक, परंपरा से बोलने वाले। तो परंपरा में सुनो, ऐसा भगवान भगवत गीता में इधर बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन से भी बताते हैं, वो आध्यात्म में है, कुछ तो करते हैं, उनको लगता है कि यार ऐसा करना होगा। ठीक है, एकादशी के दिन आपको नहीं जमता है तो आप खा लो, अन्न भी खा लो, है ना, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, आपको नहीं जमता है तो अन्न खा लो, है ना, तो अन्न खाएंगे तो पाप लगता है, भगवान ने बोला है। लेकिन किसको बोल सकते हैं फिर, भाई छोटा बच्चा है, कोई बीमार है ना, उसको एकादशी करने की वजह से और बीमारी होने वाला है और उसका अगर जब छूटने वाला है, उसको बोल सकते हैं, है ना। तो उसको भी प्रामाणिक संप्रदाय में किसको क्या अलाउ करना है, क्या वो त्याग सकता है भक्ति के नियम अपने हेल्थ के हिसाब से, तो ये प्रामाणिक संप्रदाय वाले ही बता सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं एकादशी भी नहीं पालन करते लेकिन आध्यात्मिक संस्था है ना, कि वो खुद को आध्यात्मिक संस्था बोलते लेकिन एकादशी पालन नहीं करते, है ना, ऐसे बहुत सारे संस्था है। तो फिर ये प्रामाणिक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए प्रामाणिक से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रुति परायण। तो ये श्रुति परायण का अर्थ क्या है, श्रुति में परायण होना, लेकिन परायण मतलब एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट कब बनेंगे, जो एक्सपर्ट जिन्होंने परंपरा में सुना है, उन लोगों से जब हम सुनते हैं तभी एक्सपर्ट हमारा हियरिंग हो रहा है। अन्यथा क्या हो रहा है, हम किसी से भी कुछ भी सुन रहे हैं और वो लोग अपने अपने मन से कुछ बता रहे हैं, तो उससे फिर जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होगा। भगवान क्या बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर तभी बंद होता है जब हम प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करते हैं। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, उसके साथ वो बोल रहे कि आत्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्य परम पुरुष के विषय में, पर अन्यों से मतलब दूसरे लोगों से, और ये दूसरे लोगों ने प्रामाणिक लोगों से, अगर प्रामाणिक लोगों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं
तो आध्यात्मिक ज्ञान भले ही उनमें नहीं है, फिर भी क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से चले जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है हम में से कुछ भक्त, है ना। आप में से कुछ भक्त तो आध्यात्मिक में पहले से रुचि रखते होंगे या आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन मैं तो आध्यात्मिक में बिल्कुल रुचि वाला नहीं था, है ना। लेकिन कुछ भक्त तो जो परंपरा में है, ऐसे कुछ भक्त कॉलेज में आए और कॉलेज में हमको भगवद गीता का सेशन लिया। उसको बोलते डिस्कवर योर सेल्फ, DYS, राधेश्याम प्रभु ने तैयार किया है। वो कॉलेज में प्रचार करते थे अलग अलग स्टूडेंट लोग। तो स्टूडेंट लोगों ने बताया, किसी साधु ने जिसका बहुत बड़ा सफेद सफेद दाढ़ी है, मूछ भी सफेद है, बाल भी सफेद है, और उसने बहुत सारा उसका फैन फॉलोइंग है, ऐसा कोई व्यक्ति ने हमको बताया। ऐसा नहीं हुआ है। हमको किसने बताया? एक लड़का आया था शर्ट पैंट पहन के, उसने हमको ये डिस्कवर योरसेल्फ बताया। और आध्यात्मिक में हमें कोई रुचि नहीं था, हमको तो जीवन का उद्देश्य था पैसे कमाना, अच्छे लड़के से शादी कर लेंगे, गांव में 4 व्हीलर लेके जाएंगे, ये सब इच्छा था हमारा, है ना। लेकिन वो शर्ट पैंट वाला आदमी आ गया, एक स्टूडेंट, वो हमसे जूनियर भी था, हम एमटेक कर रहे थे, वो बीटेक में था है ना। उसने हमको डिवाइस दिया। डिवाइस दिया मतलब क्या है? भगवद गीता को पीपीटी के माध्यम से सिखाया, साइंटिफिक वे में। और हमको अच्छा लगा कि भाई सच में हम आत्मा है, भगवान ने भगवद गीता में बोला है। इससे पहले तो भगवद गीता पता भी नहीं था हमको कि किस कृष्ण भगवान ने भगवद गीता बोला था, ये भी पता नहीं था हमको, है ना। मतलब 24 साल के हो गए थे, लेकिन पता नहीं था कि भगवान ने कभी भगवद गीता बोला है करके। और वो शर्ट पैंट वाला लड़का आके हमको भगवद गीता है करके, ये भगवद गीता का ज्ञान है ऐसा करके बताया कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप ही माला करो, माला जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, थोड़ा प्रसाद खिलाया। तो भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी भी दिया और भगवान से मुख से निकला हुआ प्रसाद भी खिलाया। और वो व्यक्ति जो शर्ट पैंट में था, वो भक्त थे, 16 माला करते थे, परंपरा में सुना था, और परंपरा में उन्होंने बोला। हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा कि हम जो भौतिक भावना थी उसको छोड़ के आध्यात्म में आ गए। तो ये है परंपरा का ज्ञान, कि परंपरा से ही सुनने से शुद्धिकरण पहले ही आ जाता है, इसलिए परंपरा से ही सुनना चाहिए। और अपसंप्रदाय वाले लोग, बड़े बड़े लोग भी आएंगे जो दाढ़ी मूछ वाले रखते होंगे, है ना, फिर भी उनके फॉलोअर्स में ज्यादा प्रगति होना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि परंपरा में नहीं है और वो लोग भी अच्छे से पालन नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है बहुत बार, है ना। 27 नंबर, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं, यह जान लो कि चर और अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो चलते नहीं है, मतलब पेड़ पौधे। तो चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कर्म क्षेत्र मतलब क्या है? जो भी चलने वाले और नहीं चलने वाले को तुम देख रहे हो, वो चलने वाले क्या है? वो शरीर है, कर्म क्षेत्र। और वो शरीरों के अंदर शरीर का क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र का ज्ञाता मतलब आत्मा ही है। मतलब जितना भी शरीर चलने वाले और बिना चलने वाले पेड़ पौधे तुम देख रहे हो, वो सब शरीर और आत्मा, इनका कॉम्बिनेशन है, संयोग है ना। भगवान बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कि जो चल रहे हैं उसके अंदर भी भगवान है। ऐसा नहीं कि भाई मुर्गी के अंदर आत्मा नहीं है, मछली के अंदर आत्मा नहीं है, अंडे में आत्मा नहीं है तो उसको काट के खा लो, है ना। ऐसा नहीं होता है। तो कोई बोलेगा प्रभु जी फिर अचर में तो आत्मा है, पालक में तो आत्मा है, मेथी में आत्मा है, फिर हम उसको कैसे खा सकते हैं? क्योंकि भगवान ने अलाउड किया है ना, कि भगवान ने बोला कि ये जिसका जो अन्न है वो उसको खाए, उसको पाप नहीं लगेगा, है ना। कि शेर अगर हिरन को खाता है तो शेर को पाप नहीं लगता है ना। नरक में ऐसा कोई नरक नहीं है कि उस उधर यमराज बोलते हैं कि शेर तुमने हिरन को खाया इसलिए तुमको ये सजा, ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए सजा है, क्योंकि मनुष्य का अन्न नॉनवेज नहीं है। कि तुमने दारू पिया, तुमने सिगरेट फूका, तुमने मांस मच्छी खाई, तुमने अवैध स्त्री पुरुष संग किया, हमने तुमने जुगार खेला, है ना, गैम्बलिंग, उसके लिए ये नरक है, ऐसा है मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए नहीं। तो जो अन्न मनुष्य के लिए डिसाइड करके भगवान ने दिया है उसको मनुष्य खा सकता है। उसमें भी कंडीशन है भोग लगा के, कि मनुष्य धान्य, है ना, कंदमूल, फल ये खा सकता है, इससे बना हुआ प्रोडक्ट खा सकता है, दूध। लेकिन भगवान को भोग लगा के, बिना भोग लगाए खाएंगे तो ये खाने के बाद भी हालांकि अलाउड है, मनुष्य के लिए बना है अन्न, है ना, ये सब।
लेकिन ये बिना भोग लगा के खाएंगे भी तो क्या होगा? भगवद गीता 3 अध्याय 13 श्लोक, भगवान क्या बोले कि भुंजन ते अगम पापम, ये जना आत्मा कारणात, जो खुद के लिए कुकिंग करके खा लेते बिना भोग लगाए थे, भुंजन ते, वो अन्न तो खा रहे लेकिन पाप खा रहे। क्यों? क्योंकि खुद के लिए बना के खा लिया, भगवान को भोग नहीं लगाया, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्चनते सर्व किल विषय। अगर कोई यज्ञ मतलब भगवान को भोग लगाता है तो मुच्चनते मतलब मुक्त हो जाता है सर्व किल विषय, सभी पापों से। उस अन्न में जितना पाप था उससे वो मुक्त हो जाता है, उसको पाप नहीं लगता। लेकिन वो उसको कुकिंग करके भगवान को बिना भोग लगा खा लेता है तो वो सभी पाप उसको लग जाता है। तो अलाउड में भी कैटेगराइजेशन है, और ये हमें परंपरा में एकदम, है ना, ठोक 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 के बताते हैं। और बाहर लोग ये भगवद गीता का ज्ञान बताने के लिए डरते हैं कि भगवद गीता और हम आध्यात्म में है बोलते हैं, लेकिन ये चीज नहीं बोल पाते हो, क्योंकि उनको डर रहता है कि अरे भाई हम ये चीज बोलेंगे ना तो लोग हमारे कम हो जाएंगे, फिर हमारे आश्रम में दान दाताओं की कमी हो जाएगी, कि हम लोगों को इतना सही सही बताएंगे अरे भाई वो नरक चले गए तो चलता है ना। लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। आध्यात्म सब न बताओ, उनको बुरा लग जाएगा, है ना। उससे अच्छा वो नहीं करेंगे तो अच्छा है। अरे वो दान देना बंद कर देंगे, उससे अच्छा तो नहीं करेंगे तो अच्छा है ना। जो करना है करो, मांस मच्छी खाओ, है ना। एकादशी दिन मांस मच्छी मत खाया करो, एकादशी दिन एकादशी, ऐसा कुछ बोलते लोग। तो ये लोग भगवद गीता पढ़ने के बाद भी उनको भी नहीं समझा है, और उनको भी गारंटी नहीं है कि ये अध्यात्म करने से लोगों का फायदा होगा, इसलिए वो ठोक से नहीं, छाती ठोक के नहीं बोल सकते कि ये ऐसा नहीं करना है। वो बोलते ठीक है चलता है ना, कर लिया करो, बस आश्रम में डोनेशन दिया करो, है ना। बुरा नहीं लगना चाहिए डोनर्स को। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सभी चर और अचर में आत्मा है, तो हम किसी को भी मार के नहीं खा सकते। आगे भगवान क्या बोलते हैं? जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है। देखिए, परमात्मा आत्मा के साथ है, तो बहुत सारे संस्था तो ये भी नहीं बताती है ना, कि हमारे शरीर में दो आत्मा है। कौन है? एक आत्मा और एक परमात्मा। स्वयं भगवान बोल रहे कि आत्मा के साथ परमात्मा को भी देखो, मतलब आत्मा ये डिफरेंट है, परमात्मा डिफरेंट है। कठोपनिषद कठो उपनिषद में डायरेक्ट बोला है कि एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, वैसे एक हृदय में दो आत्मा है, एक आत्मा एक परमात्मा। तो बताइए, आपने इस्कॉन में आने से पहले कभी ऐसा सुना था? जो भगवद गीता में इधर बताया भगवान ने कि जो समस्त शरीरों में आत्मा और परमात्मा को देखता है, जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, मतलब आत्मा भी है परमात्मा भी है, शरीर मरने के बाद आत्मा नहीं मरता, परमात्मा नहीं बनता, वही वास्तव में देख रहा है। मतलब वही लोग सही सत्य को देख रहे हैं। बाकी लोग फिर क्या देख रहे हैं? बाकी लोग असत्य देख रहे हैं। उनको लगता है कि अरे भाई आत्मा ही है, परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं रहता शरीर में, है क्या? रहता है क्या? किधर है ही नहीं। और उससे भी कोई गजे गुजरे लोग हैं, उसको बोलते हैं नास्तिक, वो बोलते हैं आत्मा गित्मा कुछ नहीं है, हम शरीर है। तो देखिए, भगवान ने भगवद गीता में डायरेक्ट श्लोक में बोला ये, लेकिन आध्यात्मवादी बहुत सारी संस्था इसको बताते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, है ना। लोगों को बोलो बस, है ना, जो हमारा फायदे के लिए वो उनको बताओ, उनके फायदे का मत बताओ उनको ज्यादा। लेकिन ये भगवद गीता है, भगवद गीता डायरेक्ट डायरेक्ट बोलती है ना। भगवान सभी ज्ञान को स्पष्ट रूप से इधर बताते हैं, बाकी किसी धर्म के किसी शास्त्र में ऐसा बताया नहीं है डायरेक्ट डायरेक्ट, है ना, कि आत्मा है परमात्मा है और भगवान ही परमात्मा है। ये किधर भी नहीं बताया। बहुत सारे शास्त्रों में घुमा फिरा के इधर उधर का बताया है, इसलिए सभी शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शास्त्र भी 3 गुणों में परिवर्तित लोगों के लिए बनाए हैं, इसलिए वो शास्त्र भी 3 गुणों के लोगों को ज्ञान अलग अलग देते हैं। रजोगुनी लोगों को अलग ज्ञान देते हैं, तमोगुनी लोगों को अलग ज्ञान देते हैं, और सात्विक, जैसे कि आप सभी भक्त हैं, आप सात्विक लोग हैं, तो आपके लिए सात्विक पुराण की सात्विक पुराण लिख के रखा है। तो ये पुराण भी कौन सा पढ़ना है? तो भगवान बोले भाई सब पुराण पढ़ के भी फायदा नहीं होगा, सब पुराणों का सार है पुराण अमलम, जिसमें कोई मल नहीं है, वो है श्रीमद् भागवतम। और उस श्रीमद् भागवतम का सार है 700 श्लोक का भगवद गीता, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो फिर लोग कहां पढ़ेंगे इतना? तो फिर ठीक है भाई, 700 श्लोक की भगवद गीता पढ़ दो, फिर 700 श्लोक की भगवद गीता पढ़ने से उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर वो 18,000 श्लोक का भागवतम भी खरीदेंगे और पढ़ेंगे, है ना, ऐसा। तो ये सही ज्ञान है भगवद गीता में दिया हुआ, शॉर्ट में सभी ज्ञान एकदम कॉम्पैक्ट करके दिया है भगवान ने। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र
तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है। वर्तमान मतलब वो है उधर, परमात्मा भी है आत्मा के साथ। वह अपने मन के द्वारा अपने को आपको भ्रष्ट नहीं करता। वो देखता है कि भाई आत्मा परमात्मा सभी हृदय में है और इसकी वजह से वो भ्रष्ट नहीं होता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो लेकिन अभी हम इस्कॉन में आने के बाद भी इतना तो देख नहीं रहे प्रभु जी, माला करने के बाद भी आत्मा दिखता है आपको कि मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मुझे तो बस शर्ट दिख रहा है, आत्मा तो दिख ही नहीं रहा है, और परमात्मा तो फिर कहा है ना, तो हम भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है, एटलीस्ट हम डायरेक्ट इन नजरों से नहीं देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं, इसलिए हम भगवान ने दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं, इसलिए हम बाकी जीवों को मार के नहीं खाते, इसलिए हम बाकी जीवों को तकलीफ नहीं देते हैं, है ना। तो ये भी इसके पीछे का है कि हम उनको आत्मा है, भगवान के अंश है, और भगवान भी उनके अंदर विराजमान है, वर्तमान स्थिति में है, अभी भी है भगवान उनके अंदर। ऐसा हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला है। तो ये है भगवद गीता का ज्ञान जो भगवान ने भगवद गीता में बोला है। अभी इसमें आगे भगवान क्या बोलते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है ना। तो देखिए इधर क्या बोल रहे भगवान कि ये प्रकृति के हिसाब से लोग अलग गुणों में हैं, 3 गुणों में, और उसके हिसाब से काम करते हैं। सात्विक लोग भजन वजन करते हैं, अपना जॉब वॉब भी करते हैं, घर संसार संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। राजसिक लोग और तामसिक लोग बस पैसे कमाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। और तामसिक लोग पैसे कमाने भी उनका जान पे आता है, बोलते क्या पैसे कमाना, शॉर्टकट से कुछ होता है तो देखते हैं, है ना। और तमोगुनी एंजॉयमेंट में फंसते हैं, दारू पीना ये वो सब उसमें फंसते हो, है ना। तो आलसी, तो क्या है, इन लोगों के ऊपर ये गुण काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, फिर यही हो गया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बराबर है ना, कि तमोगुनी लोग तमोगुण की वजह से फिर उसके बाहर आने के लिए देखते नहीं है, और रजोगुनी लोग रजोगुण की वजह से उससे बाहर आने के लिए देखते नहीं, और सतोगुनी लोग सतोगुण में है लेकिन वो तुरंत रज और तमोगुण में चले जाते हैं, रज और तमोगुण का प्रभाव बढ़ने से। लेकिन कभी कभी सतोगुण में है इसलिए सतोगुण में थोड़ा रहते हैं, तो थोड़ा समय के लिए सतोगुण में रहते हैं। बाकी 95% दुनिया की पॉपुलेशन रजो और तमोगुनी है, इसलिए जो 5% 5% जो सात्विक लोग है वो भी मैक्सिमम समय रजो और तमोगुण में रहते हैं, लेकिन वो 5% सत्वगुण में है तो थोड़ा देर के लिए वो सत्वगुण में रहते हैं। अदरवाइज 95% लोगों का रजो और तमोगुण का उनको संपर्क है, इसलिए वो भी रजो और तमोगुण में रहते हैं। लेकिन प्रकृति के स्वभाव की वजह से वो उससे थोड़ा बाहर भी आ जाते हैं और अपना अच्छे से काम भी करते हैं, अपना भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गुण ही उनको काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आत्मा कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ये जो देखता है वो यथार्थ में देखता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि प्रभु जी आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर नॉनवेज अगर खा भी लिया तो आत्मा को क्यों भोगना पड़ता है, बराबर है ना। रजोगुनी तमोगुनी लोग अगर खा भी लेते हैं तो आत्मा तो नहीं कर रहा है, फिर पाप किसको लगता है ना। तो इसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि आत्मा इन 3 गुणों में फंसा है, इसकी वजह से भी पाप करेगा तो उसको भुगतना ही है ना। हम ये नहीं बोल सकते फॉरेन में जाके कि मुझे पता नहीं था, हम तो इंडिया में लेफ्ट हैंड में गाड़ी चलाते हैं, तो उधर का ट्रैफिक पुलिस क्या बोलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है 500 रुपए दे दो तुमको छोड़ दूंगा, ऐसा बोलेगा कि इंडिया जैसा, है ना। इंडिया में ऐसा ही होता है पुलिस पकड़ता है और बोलते हैं अभी 1000 रुपए का चालान फाड़ना ही पड़ेगा, तुमने सिग्नल ब्रेक किया है, तुमने फुटपाथ के ऊपर से गाड़ी डाला नहीं, वो बोलते मेरे को पता ही नहीं था फुटपाथ है, मुझे लगा ये भी रास्ता है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आप 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए का चालान भरने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेन वाला आदमी वैसा नहीं करेगा, फॉरेन वाला आपको लेगा पैसा कि आपको पता नहीं था, अभी आप जितना फाइन होता है 1000 रुपए उतना दे दो, अभी आपको मैं बता दिया, अभी आगे से अच्छे से गाड़ी चलाना, ठीक है तो सजा भुगतनी है। तो वैसे ही है, ये प्रकृति से हमारा जो भी गुण है, हमारा इंक्लिनेशन उधर हो जाएगा, लेकिन वो करना कि नहीं करना, वो पाप है या पुण्य है, वो हमें बुद्धि के हिसाब से सोच समझ कर उसको करना है। अगर उसके हिसाब से करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण आपको बोलेगा कि भाई दारू पी लो, मांस मच्छी खा लो, लेकिन बुद्धि बोलेगा कि नहीं, शास्त्रों में तो पढ़ा है कि नहीं ये मांस मच्छी खाना पाप है। तो हमें पता है, लेकिन हम रजो और तमोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं करते, मन को कंट्रोल नहीं करते।
फिर उसके वजह से पाप आत्मा को ही भुगतना है। हालांकि आत्मा करता नहीं है, ये गुण उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन बुद्धि यूज करके आत्मा ने खुद को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना कि ये शरीर क्या है, ये एक रथ है, इसके 5 घोड़े है जो इंद्रिय है, जो इंद्रिया उनको बोलते हैं कि ये पाप करो, और मन भी उनको बोलता है पाप करो। लेकिन ड्राइवर कौन है? बुद्धि। बुद्धि को इस इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना। तो जो बुद्धि को बुद्धि से इंद्रियों को कंट्रोल करता है और सही कार्य करता है, उसको सही कार्य का फल मिलेगा। और जो बुद्धि को कंट्रोल नहीं करता है, बुरा काम करता है, उसको भी उसका फल मिलेगा। हालांकि आत्मा करता नहीं है, लेकिन आत्मा के एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के, या शरीर के एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के वो व्यक्ति करता है, बुद्धि को यूज नहीं करता है, तो फिर आत्मा को भुगतना पड़ता है नरक में जाके और अलग अलग शरीरों में भी। ये उसके पीछे का है कि गुण काम करेंगे, लेकिन हमें देखना है कि हमें क्या करना है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले है, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मतलब वो जैसे भगवान सब तरफ है, वैसे हर एक शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है, ऐसा देखता है। तो उसको क्या बोल रहे? ब्रह्म बोध। कि सब तरफ क्या है? ये आत्मा, परमात्मा और क्षेत्रज्ञ का ही संयोग है, कॉम्बिनेशन है ना। तो सभी आत्मा है और परमात्मा भी सब तरफ है, सभी के हृदय में भी है, और हृदय के बाहर, शरीर के बाहर जो एयर है ना, उस हवा में भी भगवान सब तरफ है, विराजमान है। तो सब तरफ वो भगवान का दर्शन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म दर्शन कर रहा है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत और गुणों से अतीत है। मतलब वो आत्मा दिव्य है, शाश्वत है, और दिव्य गुण भी है आत्मा में। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। भौतिक शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, वो इंद्रियों से सब कुछ करवा के ले रहा है ना। तो फिर सजा तो शरीर को होना चाहिए है ना। नहीं, वो शरीर को सजा नहीं हो सकता क्योंकि शरीर निर्जीव है, लेकिन आत्मा ने भोग करने की वृत्ति से सब कुछ किया, इसलिए फिर उसको भुगतना पड़ता है। और वो शरीर से भुगतना पड़ता है, शरीर को भी कुछ नहीं होता है, आत्मा को लग रहा है मैं शरीर हूं, इसलिए आत्मा को दर्द होता है। लेकिन वो अगर आत्मा शरीर के भान से ऊपर चला जाए, तो फिर वो आत्मा को भी शरीर के ऊपर संकट आने के बाद नहीं लगता है। जैसे कि हम पहले खुद को पूरा शरीर समझते थे, हमको लगता था कि अगर हम उपास कर लेंगे तो मर ही जाएंगे, लेकिन हम अभी उपास कर लेते हैं, कितना सारा उपास करते हैं, है ना। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इस्कॉन में आने के बाद तो बहुत सारे उपास होते हैं। कभी कभी आधा 12 बजे तक उपास, कभी शाम तक उपास, कभी दिन भर उपास। जन्माष्टमी और एक निर्जल एकादशी वाले दिन भर उपास रहते हैं, है ना। और कितने सारे बीच बीच में उपास आते रहते हैं, और एकादशी के दिन भी हम माला भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और उपास भी रखते हैं। अरे भाई, इतना सब कुछ करेंगे, वो साबूदाना खा के क्या एंजॉयमेंट होता है? क्या एंजॉयमेंट नहीं होता है, और शक्ति भी नहीं मिलता है, फिर भी कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा लेवल पे आत्मा के स्तर पे आ रहे हैं। तो थोड़ा लेवल पे आत्मा के स्तर पे आने से हमारा क्या हो गया? शरीर की मांगे पूरी नहीं करने के बाद भी हमें लगा है कि हम मरेंगे नहीं। ये शरीर बोलता है अन्न खाओ, हम बोलते नहीं एकादशी है, अन्न भी नहीं खा सकते। जो एकादशी को चलता है, फल फ्रूट साबूदाना ये वो खाएंगे, और उससे शक्ति नहीं मिलता है ना। आपने भी देखा होगा ना कि जो है ना, राइस और गेहूं का चपाती वपाती खाने के बाद जो एनर्जी मिलता है, वैसा शक्ति साबूदाना खाने के बाद फिर से 2 घंटे के बाद भूख लग जाता है, खाली हो जाता है, और माला अच्छे से होता है। एकादशी के दिन हम साबूदाना खाते, ज्यादा नींद नहीं आता है, ज्यादा रजोगुण नहीं होता है, अन्न में रजोगुण ज्यादा होता है ना। काम करने के लिए शक्ति देता है, तो उसके साथ रजोगुण भी देता है अन्न, तो इसलिए वो फल फ्रूट खाते हैं, उस दिन वो सात्विक रहता है, वो ज्यादा एनर्जी नहीं देता है, हरिनाम करो बस, है ना, ये चलाना है। तो हम भी थोड़ा बहुत क्या हो गया, उसकी वजह से ये देहात्म बुद्धि को कम कम कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि आत्मा का दिव्य ज्ञान हमें परंपरा में समझ में आया और उसको हम थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं, इसकी वजह से। यद्यपि ये भी देखा हमने कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है ना, और शरीर इसके वजह से लिप्त नहीं होता है। तो इसलिए एकादशी का हम अच्छे से पालन भी कर रहे हैं और मर भी नहीं रहे। नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि एकादशी पालन करने के बाद मैं मर ही जाऊंगा करके, है ना, अन्न नहीं खाऊंगा तो। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार
शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आत्मा हृदय में है और आत्मा का साइज क्या है? तो एक शास्त्र, दो शास्त्र में बोला है आत्मा का साइज, और एक जैसे ही श्लोक है केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च, कि केश अग्र भागस्य, कि एक बाल लीजिए आपका, और बाल का जो टोक है वो टोक का शतधा कल्पितस्य च, 1000 पार्ट कर लीजिए, 100 इंटू 100 ऐसा बोला है ना। केशाग्र शतभागस्य, एक बार 100 बोला मतलब 2 शून्य, शतधा बोल रहे और 100 पार्ट करो, मतलब क्या है, केस के एक के ऊपर 4 शून्य लगा दे, कितना हो गया? 10,000। तो केशाग्र शतभागश शतधा, 100 गुणिला 100, तो बाल के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा लो। अभी बाल का अग्रभाग का 10,000 टुकड़ा करना कितना कठिन है, कर सकते क्या हम? कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना छोटा है। उसका 10,000 टुकड़ा करेंगे तो कितना छोटा 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 हो जाएगा। वो एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां टुकड़ा का जो साइज है, मतलब वो दिख भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, वो है आत्मा का साइज। और वो आत्मा हमारे हृदय में है, मतलब इतना कम आत्मा है। तो मतलब क्या है, आत्मा आपके सामने भी मैं बोलूंगा ना प्रभु जी देखो ये आत्मा है, तो भी आपको देखेंगे नहीं, इसलिए हम देख नहीं पाते है ना। लेकिन लोग भूत को देख पाते हैं, क्योंकि भूत क्या होता है, वो आत्मा ही है लेकिन एक शरीर, एक सटल बॉडी को धारण करे हुआ रहता है ना। तो इसलिए कुछ लोगों को आत्मा दिखाई देता है कभी कभी, क्योंकि वो आत्मा का शरीर के साथ अटैचमेंट होने के कारण उस जैसा शरीर वो थोड़ा दिखा सकता है कभी कभी, है ना। लेकिन उसके लिए भी पुण्य चाहिए, जिसका पुण्य है उसको आत्मा दिखता है तो नॉर्मल आत्मा का साइज है वो वाला, उतना छोटा आत्मा इस शरीर में बैठ के पूरे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ना। मतलब हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में बैटरी रहता है, अभी गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैटरी रहता है, तो वो गाड़ी को एनर्जी देने के लिए बैटरी भी कितना बड़ा रहता है। लेकिन भगवान ने देखो कैसा बैटरी बनाया है, एक आत्मा है, 10,000वां पार्ट है बाल का अग्रभाग का, और वो पूरे शरीर को एनर्जी देता है। और उसका चार्जिंग क्या है, उसमें बस अन्न डालते रहो, है ना। वो अन्न डालो, अन्न डालने से चार्जिंग होता है। हम तो अभी तक ऐसा बैटरी नहीं तैयार कर पाए, है ना। कुछ कर पाए क्या ऐसा कुछ बैटरी कि जिसमें गेहूं डालो और वो बैटरी चल जाए, कार चल जाएगा, आपका मोबाइल चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने कितना जबरदस्त दिया है। तो ये जो बैटरी है, ये आत्मा शरीर में रह के पूरे शरीर को चेतना दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है, ऐसा उसको बोलते हैं। इसकी वजह से ये हाथ हिलता है, इसकी वजह से ये आंखें बंद चालू होती है, नाक साथ चल रहा है ना, सब कुछ चल रहा है, ये पूरा शरीर को चला रहा है। इतना छोटा आत्मा दिखता भी नहीं है ना। मतलब हृदय भी ऑपरेशन करता है ना हार्ट का डॉक्टर, तो हृदय खोलता है तो उसको आत्मा क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इतना छोटा है। वो बोलता है आत्मा तो हमने खोल के देखा, हमने तो कितना हार्ट ब्रेक किया है ना। तो लेकिन किधर आत्मा दिखा ही नहीं, तो आत्मा है ही नहीं बोलते। तो फिर उनको बोले कि भाई फिर आत्मा नहीं है तो फिर हृदय क्यों नहीं चलता है, मरने के बाद भी तो हृदय चलता है, पंपिंग कहां से होता है। और पंप कर, रक्त जो पंप होता है शरीर में, खून, वो रक्त को पंप करने की एनर्जी आत्मा दे रहा है। आत्मा बैठ के उधर ऐसा ऐसा पंप कर रहा है, वो आत्मा चला जाता है, उधर पंप करने वाला कोई नहीं है, आदमी मर जाता है। डॉक्टर बोलते हैं हार्ट बंद हो गया, क्योंकि आदमी मर गया। आदमी मर गया, हार्ट बंद क्यों हो गया? हार्ट तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो अन्न खाया था, अन्न खाने से तो पंपिंग हो रहा था ना तुम्हारी भाषा में। तो फिर अभी पंपिंग क्यों बंद हो गया? अन्न तो खाया है उसने। तुम सलाइन दे दो, है ना, इलेक्ट्रो का पाउडर का एनर्जी दे दो, उससे बोलो उनको कि पंप करे अंदर, है ना। तो वो नहीं होता है, वो आत्मा उधर रक्त को पंप करता है तो पूरे शरीर में रक्त चलता है। तो ये एनर्जी कहां से आ रहा है ये डॉक्टर को पता नहीं है ना। तो ये अकेला ये आत्मा, ये इतना छोटा साइज वाला आत्मा पूरे शरीर को चेतना दे रहा है ना। तो ये भगवान ने बोला है भगवद गीता में। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखता है, ये शरीर अलग है और उसके अंदर आत्मा इधर बैठा है, इसको जो ज्ञान से देखता है, क्योंकि नजर से नहीं देख सकते हम। देख सकते कि आपको मैंने आत्मा दिखाया, ये देखिए आत्मा, आपके सामने कोई आदमी मरता है, मतलब क्या है, आत्मा शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। बोलते प्रभु जी कैसा मरा वो, बताओ थोड़ा।
वो बोलते वो ऐसा बोल रहा था, हाँ ये लड़का किधर है, पैसा इधर रखा है, पैसे का बराबर करना, और एकदम से मर गया। तो प्रभु जी मर गया तो हृदय से आत्मा बाहर निकला होगा ना, वो देखा क्या आपने? नहीं, बोले मर गया लेकिन आत्मा आत्मा कुछ दिखा ही नहीं, है ना। तो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि ये आंखों से नहीं देख सकते हैं, ज्ञान की आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए मैं बोला था आपको कि भगवान है, हम सब तरफ कैसे देख रहे? सुन के देख रहे हैं। इस्कॉन में आने से पहले नहीं समझ में आता था ये सब, अभी हमें समझ में आ रहा है। तो हम सब लोग ज्ञान से देख रहे हैं। इन आंखों से हमें ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये आंखें क्या है? ये दूषित आंखें है, भौतिक है। भौतिक से आध्यात्मिक, आत्मा क्या है? आध्यात्मिक एक एंटिटी है, उसको नहीं देख सकते। उनको हम ज्ञान से देख रहे हैं कि आत्मा है ना। प्राणियों में भी है, मनुष्य में भी है, और परमात्मा भी है, प्राणियों में भी, मनुष्य में भी, पेड़ पौधे में भी है ना। तो ज्ञान के चक्षु से ही हम देख सकते हैं। हर जगह हम अपना भौतिक इंटेलिजेंस नहीं लगा सकते। अरे भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? अरे भगवान को तुम क्या देखोगे भाई? तुम खुद को देख लो पहले, कि तुम आत्मा हो। खुद को देख लो, आईने में देख लो, किधर भी देख लो, आप अंदर कैमरे डालो, है ना, एक्सरे मशीन से देख लो, वो कौन सा सोनोग्राफी मशीन से देख लो, और तुम आत्मा का फोटो निकाल के दिखाओ पहले हमको, फिर हम बोले कि तुम टेक्नोलॉजी तुमने सही निकाला है। नहीं दिखा रहे तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी सब बकवास है, ऐसा बोले हम तो। कि वो लोग बोलते कि आप भगवान को दिखाओ। अरे भगवान तुम पहले खुद को देखो। खुद को ही नहीं देख रहे, हम शरीर को ही देख रहे, बोलते हम है करके। शरीर तो बचपन से अभी तक चेंज हो गया, फिर कौन से हो? बचपन वाला तुम थे, जवानी वाले थे, बुढ़ापे वाला था तुम, है ना। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि यार यार बराबर है, हम आत्मा को भी डिनाई कर रहे हैं और शरीर भी हम नहीं है, फिर हम है कौन? है ना। फिर तो ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएंगे, हम कौन है वही पता नहीं है, तो मतलब सबसे अज्ञानी हो जाएंगे। तो ये ज्ञान से देखना है, ये भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देंगे, आत्मा भी नहीं दिखाई देगा, भगवान भी नहीं दिखाई देगा। ज्ञान से, परंपरा में श्रवण करने से भगवान दिखाई देते हैं। तो कान से भगवान को देखना है, ऐसा कि जो कोई प्रवचन करता है उनको कान से सुनना है, तो हमें भगवान दिखाई देंगे। मूर्ति में भी दिखाई देंगे, लोगों के अंदर भी दिखाई देंगे, पशु पक्षी में दिखाई देंगे, पेड़ पौधे में भी दिखाई देंगे। हम अन्यथा किसी को बिना काम का किसी को तकलीफ नहीं देंगे, पेड़ पौधे भी नहीं काटेंगे, और हम जो खाते हैं उसको भी भोग लगा के खाएंगे। ये है ज्ञान से देखना, है ना, ज्ञान की आंखों से देखना। तो ज्ञान की आंखों से ही हम शरीर और शरीर के ज्ञाता भगवान और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। और तभी क्या होगा? तभी हो सकता है ये भव बंधन से मुक्ति। तो भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी वो जानते हैं। क्या है भव बंधन की विधि, मुक्ति की विधि? कि भगवान कौन है ना, और उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। परम लक्ष्य क्या है? भगवान। तो लोगों की जीवन का उद्देश्य ही नहीं है भगवान को प्राप्त करना। कोई है आध्यात्मिक संस्था जो आपको बोली अभी तक कि हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम जाना? कोई नहीं है। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि शंकर जी का श्रावण सोमवार आ गया, साबुदाना वाबुदाना खाया करो सोमवार को, 1 महीना अभी मुर्गी मत लेके आना घर में, ठीक है। ऐसा करने से तुमको बहुत सारा पैसा वैसा मिलेगा। आध्यात्म करने के पीछे भी यही फायदा होगा। और जन्माष्टमी आ गई, गोपाल काला करेंगे, है ना, दही हंडी करेंगे, लड़कियों को इंप्रेस करेंगे, है ना। और देवी आ गई तो फिर डांडिया खेलेंगे, है ना। कुछ थोड़ा बहुत चप्पल वप्पल छोड़ देंगे। इसका उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं। ऐसा करने से देवी हमको और अच्छा सुख सुविधा दे देंगी इधर ही। जन्म मृत्यु के चक्कर नहीं जाना है, परे नहीं जाना है, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं करना है, परम लक्ष्य भगवान को नहीं बनाना है, भौतिक को ही परम लक्ष्य बनाना है। लेकिन भौतिक से सब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। माइक माइक आकाश जी तुमचा माइक ऑन है। हाँ, तो भौतिक को ही परम लक्ष्य बनाते हैं वो लोग, और भौतिक सब कुछ करके देखा, सब कुछ से हो नहीं रहा है कुछ लोगों का, वो बोलते हैं अभी आध्यात्म को यूज करेंगे, हम आध्यात्म को यूज करेंगे और भौतिक मांगेंगे कि भाई देखो शंकर जी, याद रखो कितने श्रावण सोमवार किए हमने, गणपति तुम भी सुन लो, और दुर्गा तुम भी सुन लो, और कृष्ण तुम भी सुन लो, हमने एकादशी भी किया है, इतना सब कुछ किया है। अभी तो हमारे जीवन में अच्छा खासा दो, कुछ बड़ी जॉब लगाओ, 4 व्हीलर आना चाहिए, है ना। बेटे के पाँव में दर्द है, बेटे का शादी नहीं हो रहा है, वो सब सॉल्व कर दो हमारे जीवन का भी, ठीक है। और हमारी बेटी को उसकी सास बहुत तकलीफ देती है, उसके सास को मृत्यु आने दो, है ना। हमने जितना तपस्या किया है तुम लोगों के लिए, चारों सुन लो कान खोल के, है ना। कौन कौन? शंकर जी की फैमिली, शंकर जी, दुर्गा जी, गणपति जी और कृष्ण भी, ठीक है। और लक्ष्मी तुम भी सुन लो, हमने लक्ष्मी पूजा भी किया था दिवाली के दिन, एक दिन साल में एक बार,
ठीक है, सब लोग सुन लो, हमारे जीवन की समस्याएं जो भौतिक है उसको नष्ट कर दो, यही हमारे जीवन का अध्यात्म करने के पीछे का उद्देश्य था। तो ये तो बेवकूफ हो गया ना फिर। जीवन का लक्ष्य भगवान प्राप्ति है, भवबंधन से मुक्ति है। आध्यात्म करने का उद्देश्य, वो आध्यात्म करने के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए, लेकिन ये आध्यात्मवादी संस्थाएं उनको बता ही नहीं रही है। इसके वजह से उन लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं, और ऐसे वीडियो बनाते हैं कि लोगों को बस नॉलेज मिले लेकिन परिवर्तन हो ना हो, हमें लेना देना नहीं है बोलते। हमारे वीडियो को लाइक मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए और सब्सक्राइब होना चाहिए, क्योंकि वो उसका हमें पैसा मिलता है ना यूट्यूब से, है ना आकाश प्रभु? तो इसलिए हम आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं, लोगों के जीवन में फर्क पड़ने के लिए नहीं बनाते हैं। और तुमको जो करना है करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो कि भाई लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, है ना? और उसको वीडियो को शेयर करते लोग बोलते बहुत अच्छा है, और बोलते अरे आज बोलते मंगलवार है, लहसुन नहीं लाया तुमने, है ना? तो ऐसा है लोग। तो मतलब आध्यात्म कर लिया, सुना भी सब कुछ, लेकिन जीवन में हमें नहीं उतारना है। तो यहाँ पे हमारा ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार भगवद गीता के 13वें अध्याय को हमने पूर्ण किया है, लेकिन कैसे? अपने मन से नहीं, भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद जी के शिक्षा के हिसाब से हमने इसको समझ के कंप्लीट किया है। तो आपका कुछ प्रश्न है ये 13वां अध्याय के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अभी नेक्स्ट जो अध्याय शुरू होगा उसको, वो अगले मंगलवार को है, लेकिन अगले मंगलवार को मैं वृंदावन में रहूंगा, क्योंकि अभी हम कल निकल रहे वृंदावन के लिए, और हम जाएंगे तो आएंगे बुधवार को डायरेक्ट। तो मंगलवार को उधर ही रहेंगे, तो उधर रहेंगे तो उधर का जो क्लास वगैरह है वो सब कुछ करेंगे, इसलिए फिर ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा मैं। तो अभी अगले मंगलवार को क्लास नहीं होगा, उसके बाद होगा डायरेक्ट क्लास। तो आपको कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है आपको, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम रुक जाएंगे। अभी अगला क्लास, अब अगला अध्याय जो है वो है 3 गुणों के ऊपर। डिटेल में 3 गुण किस प्रकार से काम करते हैं उसके ऊपर भगवान बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपका कुछ प्रश्न है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथा रूप की जय। जगदगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो अगला 3 गुणों के ऊपर जो है उसमें थोड़ा हम पीपीटी भी दिखाएंगे, और पहले पीपीटी दिखा के कंप्लीट करेंगे और फिर अध्याय भी कंप्लीट करेंगे। नहीं तो पहले अध्याय कंप्लीट करेंगे फिर पीपीटी दिखा देंगे, ऐसा करेंगे। तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसका रिकॉर्डिंग भी भेजता हूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगी। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आप कट कर सकते हैं।